हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। आप सभी का जो आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम लोग जो सीखेंगे, रसगुल्ला जो खाते हैं हम लोग, रसगुल्ला से जो हम लोग को संतुष्टि मिलता है, मतलब रसगुल्ले के कॉन्सेप्ट से हम लोग आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझेंगे। तो चलिए एट फर्स्ट आते हैं हम लोग। हमारे मित्र हैं हमारे साथ कुंदन जी, जो कि आज रसगुल्ला खाकर वो उनका जो रसगुल्ला है बहुत ही मतलब बोला जाए पसंद, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हीं से हम पूछेंगे रसगुल्ला से उनको कितना संतुष्टि मिलता है और कैसे क्या संतुष्टि मिलता है। तो कुंदन जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुंदन जी का स्वागत है। आप सभी ये हमारे मित्र हैं और आज हम लोग रसगुल्ले से सीखेंगे, रसगुल्ले खाकर जानेंगे कि उसमें संतुष्टि कैसे मिलता है। और ये दोनों टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को। तो चलिए एक पीस रसगुल्ला खाया जाए कुंदन जी। तो देखें आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं कुंदन जी रसगुल्ला को, है ना। अच्छा कुंदन जी, खाने से आपको पूरा मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया फर्स्ट पीस ना। तो आपको कितना इसमें संतुष्टि, कितना लेवल जो यूटिल्स, कितना यूटिल्स मिला आपको? 3 यूटिल्स। वेरी गुड। देखिएगा कुंदन जी ने फर्स्ट रसगुल्ला खाया और फर्स्ट रसगुल्ला से इनको 3 यूटिल्स मिला। ठीक है, अब उसके बाद फिर से सेकेंड रसगुल्ला खिला रहे हैं कुंदन जी को। कुंदन जी सेकेंड रसगुल्ला खा लीजिए। अच्छा, संतुष्टि लेवल कैसा लग रहा है? पहले से कम या पहले से ज्यादा? पहले से कम। वाह, तो कितना यूटिल्स देना पसंद कीजिएगा? 2। वाह, तो मतलब कि दूसरा रसगुल्ला जैसे खा रहे हैं तो इनका यूटिल से देखिए 3 से कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपको रसगुल्ला का स्टॉक पेट में बढ़ते जा रहा है, पेट में जैसे जैसे रसगुल्ला का स्टॉक बढ़ते जा रहा है, कुंदन जी का जो संतुष्टि लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तीसरा रसगुल्ला कुंदन जी खाया जाए। बहुत ही पसंद करते हैं रसगुल्ला को, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। राजश्री स्वीट कॉर्नर का पूरा जो, तो तीसरा पीस आपने खाया और 1 मिला आपको। और चौथा पीस खाइए कुंदन जी। क्यों? मन भर गया। देखिए तो अब इनका मन नहीं है खाने का, इसका मतलब इनका संतुष्टि लेवल एकदम जीरो पे आ गया है। जीरो पे आ गया है। क्या 5वां पीस? नहीं, एकदम नहीं। बोल रहे एकदम नहीं, मतलब वॉमिटिंग आने वाली स्थिति है ना। वॉमिटिंग आ सकती है, इस मतलब कि -1 मान लेते हैं, है ना। मतलब ये है कि अगर ये और एक रसगुल्ला खाएंगे फिर और एक खाएंगे तो ये 0 की स्थिति में आ जाएंगे, मतलब एकदम संतुष्टि लेवल 0 हो जाएगा। आप भी घर में कर सकते हैं, एकदम आराम से बैठ के करिए, रसगुल्ला खाइए और संतुष्टि लेवल को मापिए अपना, है ना। आप उपयोगिता को माप सकते हैं यूटिल्स में कैसे मापिएगा? आप रसगुल्ला खाइए, मटन खाइए, चिकन खाइए, जो खाने का मन खाइए, लेकिन मापिए, है ना, मापना जरूरी है। तो चलिए कुंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना जो इनका पसंद, जो मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं रसगुल्ला, उन्होंने बताया है ना ये रसगुल्ला को खाकर कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल मैंने देखा यहाँ पे। तो चलिए आते हैं अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन कुंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन जी आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमने कुंदन जी की मदद से हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया। मतलब हम लोगों का जो ये है 1 2 3 4 रसगुल्ला की इकाई है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वस्तु की इकाई, वस्तु की इकाई है ये। और ये मैंने देखा कि ये 3 2 1 0 0 -1 ये क्या है? सबसे पहले समझिएगा, इसको हम लोग MU बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? MU। ये MU होता क्या भाई, है ना। MU को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, है ना। तो ये जो MU जो है, MU मतलब ये 3 2 1 0 और -1, ये आपको सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है? कोई पूछेगा सीमांत उपयोगिता क्या है, तो आप बता सकते हैं जैसे जैसे किसी वस्तु, एक अतिरिक्त वस्तु का आप उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी उपयोगिता, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
दैट मीन्स उसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहेंगे। जैसे जैसे आपके पेट में स्टॉक बढ़ता गया, जैसे कुंदन जी का स्टॉक बढ़ता जा रहा था रसगुल्ला का, उनकी संतुष्टि लेवल धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, जैसे जैसे एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करने से, है ना, उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहां पे देखिएगा, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है ना, जो वृद्धि होती है उसी को सीमांत उपयोगिता करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोगों का जो संतुष्टि लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। चलिए हम लोग यहां पे टीयू भी निकालेंगे। ये कुल उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब हम लोगों को यहां पे टीयू भी निकाल लेते हैं। तो टीयू कैसे निकालेंगे, टीयू का फॉर्मूला होता है, टीयू इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू। सिग्मा एमयू, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल। जैसे एक वस्तु का किए तो कितना हो गया 3, दूसरा वस्तु का 3 2 5, तीसरा वस्तु का 3 2 5 1 6, चौथा वस्तु में 6 + 0 6 हो गया, है ना। फिर पांचवा में कितना हो जाएगा 6 - 1 6, मतलब एक घट गया तो कितना हो जाएगा 5। मतलब देखा जाए टीयू जो हम लोग निकाल रहे हैं धीरे 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 बढ़ रहा है हम लोगों का, फिर स्थिर हो रहा है, फिर घटना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसका सीमांत उपयोगिता का डिफिनेशन मैंने क्या बताया, जैसे जैसे एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में देखिए, कुल एक वस्तु का अतिरिक्त उपभोग किए, दूसरा वस्तु का तो कितना उपयोगिता मिला, कुल उपयोगिता 5। तो जो बढ़ता है, जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, उसी को क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता। क्लियर है। और कुल उपयोगिता का डेफिनेशन आप क्लियर दे सकते हैं, सीमांत उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। बस हो गया, दैट्स ऑल। आप यहां से डिफिनेशन निकाल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता के योग को, जोड़ को हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। आप ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं। तो ये डाटाबेस से हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को बहुत इजी वे में सीख लिया। तो हम लोग अगर बोल सकते हैं कि कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होता है, तो आप दे सकते हैं डिफिनेशन कि सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। या आप ऐसे भी डिफिनेशन उसका दे सकते हैं, वस्तु की इकाई के उपभोग करने से, वस्तु की इकाई के मतलब रसगुल्ला को खाने से, है ना, रसगुल्ला को खाने से जो भी हम लोगों को उपयोगिता प्राप्त हुई, जो भी उपयोगिता हम लोगों को प्राप्त हुई, कुंदन जी को खाने से जो भी उपयोगिता उनको प्राप्त हुई, उसके योग को, उसके जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा, सीमांत उपयोगिता का डिफिनेशन दे सकते हैं, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि मतलब जितना वृद्धि होता है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने देखा 1 से 2 वस्तु खाया तो 3 से 5 हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ 2, तो 2 है ना आंसर। मतलब ये हुआ एमयू का। हम लोग यहाँ पे एमयू का हम लोग एक रूल लिख सकते हैं, TUN माइनस TUN-1, TUN माइनस TUN-1, इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको आप इस दोनों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और आप अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, उसका एक आप लोग तालिका बना सकते हैं और इसी बेस पे आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट्स कर लीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग ग्राफ की ओर। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे और हम लोग ग्राफ की ओर आते हैं। तो हम लोग का ग्राफ देखा जाए, एक एक करके हम लोग सीमांत उपयोगिता का भी ग्राफ बनाएंगे और हम लोग कुल उपयोगिता का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये x है, ये y है। यहां पे आप वस्तु की इकाई लिख सकते हैं, वस्तु की इकाई था 1 2 3 4 5, वस्तु की इकाई था 1 2 3 4 5। और आपका जो एमयू था, एमयू का मतलब सीमांत उपयोगिता जो था आपका, यानी कि टीयू का पहले बना लीजिए, उसके बाद एमयू का बनाइए। टीयू का जो था आपका ये, तो सबसे हाईएस्ट कितना था आपका 3 था, फिर 5 था, फिर 6 था, फिर 0, फिर 5, मतलब हाईएस्ट था आपका कितना 6। तो ऐसा करते हैं, हम लोग दो का ग्रुप ले सकते हैं।
दो दो का ग्रुप लेते थे, 2 4 और 6। फर्स्ट वस्तु का जब हम लोग उपभोग किए थे तो हमको कितना मिला था उपयोगिता? टोटल उपयोगिता मुझे 3 मिला था। तो फर्स्ट वस्तु का उपभोग करने से हमको बीच में यहाँ पे 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 हुआ था। दूसरा वस्तु का उपभोग किए तो ये 3 से कितना हो गया था? 5। तो दूसरा वस्तु का उपभोग किया था हमको 5 हो गया था बीच में, 6 और 4 के बीच में। देखिएगा ग्राफ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा। तीसरा वस्तु का उपभोग करने से आपको कितना मिला था? फिर 6 ही मिला था, फिर 6 ही मिला था। मतलब कि कुंदन जी का क्या होता, उपभोग लेवल जो था, संतुष्टि लेवल स्थिर हो गया था, वहां पे 0 लेवल पे आ गया था, इसीलिए वहां पे स्थिर हो गया था। उसके बाद हम लोग चौथा जब वस्तु का उपभोग करेंगे हम लोग का संतुष्टि लेवल क्या हो गया था? 5 हो गया था। दैट मीन्स 1 मिनट 5, उसके बाद फिर 6 हो गया था, 6 पे आ जाएंगे। फिर हम लोग का 6 ही रह गया, चौथा पे भी 6 रह गया हम लोग का। और फिर पांचवा जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो हम लोग का संतुष्टि लेवल कितना हो गया था? 5 हो गया था। फिर देखिए इस तरह से, मतलब देखा जाए एक तरह से बोला जाए कि हम लोगों का जो ये ग्राफ है, टीयू का जो ग्राफ है कुल उपयोगिता का, जैसे कुंदन जी को आपने देखा था फर्स्ट रसगुल्ला खाए वो, तो उनको संतुष्टि मिला कितना? टोटल 3 मिला था, है ना। फिर दूसरा ये रसगुल्ला खाए तो टोटल 5 मिला, तीसरा में खाए तो फिर 6 मिला, फिर चौथा खाए तो फिर 6, और फिर घट गया 5 हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि टीयू का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर एक टाइम आने पर उनका संतुष्टि लेवल क्या हो गया था? 0 हो गया था। इसका मतलब यहाँ पे टीयू स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर धीरे धीरे टीयू क्या हो जाता है? गिरने लगता है। इस तरह से टीयू का ग्राफ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एमयू का ग्राफ। एमयू का ग्राफ देखेंगे, ये वस्तु की इकाई है, वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि हाईएस्ट था टोटल 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, इस तरह से हुआ था। तो यहाँ पे 1 1 का गैप ले लीजिए, 1 2 3, और माइनस आपको इधर आ जाएगा -1, ठीक है। ये x, ये y, ये y डैश, इस तरह से आप ले सकते हैं ग्राफ का। ये आपको फाउंडेशन करना होता है इस तरह से, है ना। अब देखिएगा जब एक वस्तु का उपभोग किए थे तो आपको संतुष्टि लेवल कितना था? 3 था, है ना। फिर दूसरा वस्तु को खाए तो कितना हुआ? 2 हो गया। फिर तीसरा को खाए तो फिर 1 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए आपका जो लेवल है संतुष्टि का, फिर चौथा खाए तो 0 हो गया, 0 पे आ गए, फिर पांचवा खाए तो -1। तो देख रहे होंगे आप लोग एमयू का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कुंदन जी का भी रसगुल्ला जो खाए थे फर्स्ट वाला, संतुष्टि बहुत आनंद आया, मजा आ गया। दूसरा जब खाए तो उनको थोड़ा सा कम, फिर तीसरा खाए तो फिर थोड़ा कम। अब बोले अब नहीं खाएंगे हम, क्यों भाई? क्योंकि मन नहीं है, अब संतुष्टि लेवल 0 हो गया, है ना। उसके बाद फिर माइनस हो गया था। तो ये था हम लोगों का टीयू और एमयू का हम लोग ग्राफ भी देख लिए, तालिका भी एक तरह से देख लिए, और उसके बाद हम लोग कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का डिफिनेशन भी आसानी से सीख लिया, है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे गांव में हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ शिक्षा मिले, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।